कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। गांव भलपुरा की कच्ची गलियों में भी ऐसी ही दोस्ती पनपी थी। ये कहानी है अरुण और विजय की। अरुण एक गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी की झोपड़ी, पिता खेतीहर मजदूर और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल था, लेकिन अरुण दिल से बहुत साफ, मेहनती और हंसमुख था। दूसरी ओर विजय गांव के सबसे धनी जमींदार का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, माइनस पक्के मकान, नौकर चाकर, बैलगाड़ियां और खेतों की लंबी कतारें। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विजय का दिल उतना ही बड़ा था। हालांकि दोनों की दुनिया अलग अलग थी, फिर भी वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अरुण और विजय की दोस्ती की शुरुआत स्कूल से हुई थी। अरुण अक्सर बिना चप्पलों के स्कूल आता और फटी कॉपी के पन्नों पर लिखता। एक दिन विजय ने देखा कि अरुण स्लेट पर टूटी खड़िया से पढ़ रहा है। उसने अपनी एक कॉपी उसके हाथ में रख दी। अरुण ने पहले मना किया, नहीं विजय, मैं ले लूंगा तो तुम्हारी कॉपियां कम पड़ जाएंगी। विजय मुस्कुराया, दोस्ती में हिसाब किताब कहाँ होता है। यहीं से दोनों की दोस्ती का पौधा अंकुरित हुआ। दोनों स्कूल से लौटकर खेतों में खेलते, कभी तालाब में कूदकर तैरते, कभी आम के बगीचे से कच्चे आम तोड़ लाते। विजय महंगे कपड़ों में होता और अरुण साधारण फटे पुराने कपड़ों में, पर खेलते समय ये फर्क मिट जाता। लोग कहते, देखो जमींदार का बेटा उस मजदूर के बेटे के साथ घूमता है, लेकिन दोनों को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए दोस्ती ही सबसे बड़ा धन था। समय बीतता गया। एक साल गाँव में सूखा पड़ गया। अरुण के पिता की मजदूरी बंद हो गई। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसने घर से चुपचाप आटा और दाल की पोटली उठाई और अरुण के घर पहुंच गया। अरुण की माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तू तो राजा है, हमारा ख्याल क्यों करता है। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, माई मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो अरुण का भाई। भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस दिन से विजय अक्सर अपने घर से कुछ न कुछ सामान ले जाकर अरुण के घर देता। दोनों की पढ़ाई जारी रही। अरुण तेज दिमाग का था, हर विषय में अव्वल आता। विजय थोड़ा कमजोर था। अरुण रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता और सुबह विजय को पढ़ाता। एक बार स्कूल में परीक्षा आई। विजय डर रहा था। अरुण ने कहा, डर मत भाई, मैं तुझे समझाता हूँ, हम साथ मिलकर पास होंगे। वाकई दोनों पास हुए और गांव में उनका नाम रोशन हुआ। समय बीता। 10वीं के बाद दोनों ने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। विजय के पास पैसे थे, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अरुण की हालत खराब थी। फीस भरना मुश्किल था। विजय ने पिता से जिद की, अगर अरुण नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पिता ने मजबूरी में दोनों का दाखिला कराया। विजय ने अपनी जेब खर्च से अरुण की किताबें और कपड़े भी दिलवाए। शहर में अरुण और विजय एक ही कमरे में रहते। अरुण सुबह अखबार बांटता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा पैसा कमाता। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ विजय ही बोझ उठाए। विजय अक्सर कहता, तू इतना क्यों मेहनत करता है, मैं हूं ना। अरुण जवाब देता, दोस्ती का मतलब बराबरी होता है, मैं तेरा एहसान नहीं लेना चाहता, बस तेरे साथ चलना चाहता हूँ। कई साल बीत गए। अरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी मिल गई। विजय ने पिता का कारोबार संभाल लिया। अब दोनों सफल हो चुके थे, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आई जब विजय के पिता का व्यापार घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ गया और लोग ताने देने लगे। विजय टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद अब अरुण भी उससे दूरी बना लेगा, लेकिन अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद है बचपन में तूने मुझे भूख से बचाया था, अब मेरी बारी है, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत को भी हरा देंगे। अरुण ने अपनी नौकरी से हर महीने कुछ पैसे विजय के कारोबार में लगाए। उसने अपने दिमाग और मेहनत से व्यापार को संभालने में मदद की। धीरे धीरे व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। विजय की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, अरुण तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे लिए भगवान है। दोनों अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी थी। गांव वाले आज भी कहते, ऐसी दोस्ती कम ही देखने को मिलती है। एक गरीब और एक अमीर ने मिलकर सच्ची बराबरी दिखाई है। विजय और अरुण ने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि गरीब बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिल सके। वे चाहते थे कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने अधूरे न छोड़े। समय ने दोनों को कई बार परखा, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी मुसीबतें, लेकिन उन्होंने हर बार ये साबित किया कि सच्ची दोस्ती जात पात, धन दौलत या हालात नहीं देखती। अरुण और विजय की दोस्ती पूरे गाँव के लिए प्रेरणा बन गई। और सच ही कहा गया है, दोस्ती खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता है। जिसे निभाने वाले मिल जाएं, वही जिंदगी की असली दौलत होती है।